हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम संस्कृत की क्लास करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे लट लकार का सूत्र और लट लकार में पठ धातु का रूप कैसे बनाएंगे। किसी भी धातु का रूप लट लकार में कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप लोग लट लकार में किसी भी धातु का रूप आसानी से बना सकेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लट लकार का सूत्र क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, संस्कृत में वचन जो है 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हम लोग देखते हैं लट लकार का सूत्र क्या होता है धातु रूप बनाने का। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती है, ती। प्रथम पुरुष द्विवचन में थ, तह। प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष एक वचन में सी, मध्यम पुरुष द्विवचन में थह, मध्यम पुरुष बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवह, उत्तम पुरुष बहुवचन में आमह। तो लट लकार में जो सूत्र होता है वह यही होता है। इसे आप याद कैसे करेंगे, इस तरह से याद कर सकते हैं। लट लकार का सूत्र एक वचन में ती, सी, आमी। लट लकार का सूत्र द्विवचन में तह, थह, आवह। लट लकार का सूत्र बहुवचन में अंति, थ, आमह। या इस तरह से भी याद कर सकते हैं। लट लकार का सूत्र प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति। लट लकार का सूत्र प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। तो इस प्रकार से हम लोग लट लकार का सूत्र याद कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि लट लकार का सूत्र का प्रयोग करके कैसे हम लोग धातु रूप बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पठ धातु लिया है। अब इस लट लकार का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग पठ धातु का रूप बनाएंगे। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको लट लकार में धातु का रूप बनाना आ जाए। तो यहाँ पे हमने पठ धातु लिया है, तो सब में प्रथम पुरुष एक वचन में सब में पठ लिख लिया है। अब ये जो लट लकार का सूत्र है इसका प्रयोग करके हम लोग यह धातु रूप बनाएंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में जो धातु है हम लोग क्या जोड़ेंगे, ती। ये जो लट लकार का सूत्र होता है वह धातु के अंत में जोड़ा जाता है। जिस वचन में जिस पुरुष का रूप बनाना रहता है उस वचन में उस पुरुष का जो सूत्र होता है वही जोड़ा जाता है। तो चलिए पठ धातु का रूप बनाते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके। तो यदि हमें प्रथम पुरुष एक वचन का बनाना रहेगा तो क्या लगाएंगे, इसे हमें बनाना है तो क्या करेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ती है। तो यहाँ पे लाके ती को हम लोग ऐड करेंगे। तो इसका रूप हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा पठती। प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा पठती। और प्रथम पुरुष द्विवचन में तह लगाएंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन में धातु के अंत में क्या लगाएंगे, तह लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, तह। क्या लगाएंगे, तह। तो हो जाएगा पठतः। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष बहुवचन का बनाना रहेगा तो जो सूत्र है वह प्रथम पुरुष बहुवचन का लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठंती। अंति लगाएंगे लास्ट में, तो क्या बन जाएगा, पठंती, पठंती। अब मध्यम पुरुष एक वचन का बनाएंगे। मध्यम पुरुष एक वचन का, तो मध्यम पुरुष एक वचन में धातु के लास्ट में क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी लगा देंगे धातु के अंत में। तो हो जाएगा पठसी। अब मध्यम पुरुष द्विवचन का बनाना है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या लगता है, थह। धातु के अंत में क्या लगता है, थह। तो यहाँ पे हो जाएगा थह लगा देंगे और हो जाएगा पठथः। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष बहुवचन का बनाना रहेगा तो सूत्र में आएंगे और देखेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या लगाते हैं, लास्ट में थ लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, थ। तो हो जाएगा पठथ। पठथ क्या हो जाएगा, पठथ, पठथ। अब उत्तम पुरुष एक वचन में बनाना है, तो सूत्र में जाएंगे और उत्तम पुरुष एक वचन में धातु के लास्ट में क्या लगाएंगे, आमी लगाएंगे। तो इसी को आके यहाँ पे लगा देंगे। तो हो जाएगा प, आमी का मतलब आ की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा पठामी, पठामी, आमी। तो हो जाएगा पठामी। अब उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन धातु के लास्ट में आवह लगाना है। तो क्या हो जाएगा, पठावह, आवह। तो हो जाएगा पठावह। फिर उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या सूत्र है, आमह। लास्ट में क्या लगाना है, आमह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठामह। क्या हो जाएगा, पठामह। तो इस तरह से हम लोग लट लकार का सूत्र का प्रयोग करके पठ धातु का रूप बनाना सीखें। इसी प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग किसी भी धातु का रूप लट लकार में बना सकते हैं। तो पठ धातु का रूप कैसे चलेगा, पठति, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। और इसी प्रकार से हम लोग भू धातु, भू धातु, भू मतलब होता है होना, भू मतलब होता है होना, भू मतलब होना,
भू धातु गम, गम मतलब जाना, गम मतलब जाना, गम धातु और चल, चल मतलब चलना, चल मतलब चलना, चलना, दा धातु, दा धातु, दा मतलब देना, दा मतलब देना। इसी तरह से और कई धातुओं का रूप हम लोग लट लकार में बस इसे याद करके, बस ये लट लकार का सूत्र याद करके इन सब धातुओं का रूप आसानी से बना सकते हैं। यदि भू का बनाना होगा तो हो जाएगा भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। गम का कैसे चलेगा? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। और चल का बनाना रहेगा तो चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः। दा का दा धातु का रूप बनाना रहेगा तो हो जाएगा ददाति, दत्तः, ददन्ति, ददासि, दत्थः, ददथ, ददामि, ददावः, ददामः। तो इसी का प्रयोग करके हम लोग सभी धातुओं का लट लकार में रूप बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को लट लकार का सूत्र और इस सूत्र का प्रयोग करके धातु का रूप कैसे बनाते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी यह महत्वपूर्ण वीडियो मिल सके। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे लगा होता है उसे लंग लकार यानी भूतकाल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो आप लोग लंग लकार की परिभाषा समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो अब हम लोग लंग लकार सूत्र देखेंगे। लंग लकार का सूत्र होता है, सबसे पहले तो संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि लंग लकार का सूत्र क्या होता है। तो लंग लकार का सूत्र है प्रथम पुरुष एक वचन अ प्लस त, प्रथम पुरुष एक वचन अ प्लस त, प्रथम पुरुष द्विवचन अ प्लस ताम, प्रथम पुरुष बहुवचन अ प्लस न, मध्यम पुरुष एक वचन अ प्लस विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं, अ प्लस विसर्ग, मध्यम पुरुष द्विवचन अ प्लस तम, मध्यम पुरुष बहुवचन अ प्लस त। अब उत्तम पुरुष में लंग लकार का सूत्र है उत्तम पुरुष एक वचन अ प्लस म, उत्तम पुरुष द्विवचन अ प्लस आव, उत्तम पुरुष बहुवचन अ प्लस आम, अ प्लस आम। तो इस तरह से लंग लकार का जो सूत्र है चलता है। तो यदि इसे आपको याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे? इस तरह से याद कर सकते हैं। लंग लकार सूत्र प्रथम पुरुष अ प्लस त अ प्लस ताम अ प्लस न, लंग लकार सूत्र प्रथम पुरुष अ प्लस त अ प्लस ताम अ प्लस न। लंग लकार मध्यम पुरुष सूत्र, लंग लकार मध्यम पुरुष सूत्र अ प्लस विसर्ग अ प्लस तम अ प्लस त, मध्यम पुरुष लंग लकार सूत्र अ प्लस विसर्ग अ प्लस तम अ प्लस त। और लंग लकार सूत्र उत्तम पुरुष, लंग लकार सूत्र उत्तम पुरुष अ प्लस म अ प्लस आव अ प्लस आम, अ प्लस म अ प्लस आव अ प्लस आम। तो इस तरह से लंग लकार का सूत्र आप लोग याद कर सकते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि यह आपको याद हो जाएगा तो लंग लकार में आप किसी भी धातु का रूप बना सकते हैं। तो अब हम लोग आइए सीखते हैं कि लंग लकार सूत्र का प्रयोग करके किसी धातु का रूप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पठ धातु ले लिया है। अब पठ धातु का जो रूप है वह हम लोग लंग लकार सूत्र का प्रयोग करके लंग लकार में पठ धातु का रूप बनाएंगे। तो पठ लंग लकार में पठ यानी होता है पढ़ना, धातु का रूप बनाना। पठ मतलब होता है पढ़ना। तो अब लंग लकार सूत्र का हम लोग प्रयोग करके पठ धातु का रूप बनाएंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लकार का सूत्र है, लंग लकार का जो सूत्र है उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में देखेंगे कि क्या जोड़ना है। धातु में ये लास्ट में जोड़ा जाता है, जो सूत्र होता है वह धातु के लास्ट में जोड़ा जाता है। और लंग लकार में प्रत्येक जो धातु का रूप होता है प्रत्येक में पहले अ जोड़ा जाता है और लास्ट में जो ये है लास्ट वाला त, ताम, न, विसर्ग, तम, त, म, आव, आम, ये सब लास्ट में जुड़ेगा और जो पहले है सबके पहले अ लगता है। तो अब हम लोग बना लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन पठ का रूप बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले आ जोड़ेंगे, पहले क्या जोड़ेंगे, पहले अ जोड़ेंगे तो हो जाएगा अ और लास्ट में त, लास्ट में क्या जोड़ेंगे त, तो क्या हो जाएगा अपठत, अपठत। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन का बनाना है। तो क्या करेंगे, सूत्र में जाएंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन में देखेंगे क्या है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में अ प्लस ताम जोड़ना है, प्रथम पुरुष द्विवचन में अ प्लस ताम जोड़ना है। तो पहले अ जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे
अ जोड़ेंगे और लास्ट में ताम जोड़ देंगे, लास्ट में ताम जोड़ देंगे, ता म, ता म। तो हो जाएगा अपठताम, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, प्रथम पुरुष द्विवचन में अपठताम। इसी प्रकार से अब हम लोग प्रथम पुरुष बहुवचन का बनाएंगे। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या जोड़ा जाता है? अ प्लस न। प्रथम पुरुष बहुवचन में अ प्लस न जोड़ा जाता है। तो पहले अ जोड़ेंगे, पहले क्या जोड़ेंगे? अ जोड़ेंगे, तो पहले अ जोड़ेंगे, तो हो जाएगा ये थे अपठत, अपठत, अपठताम, अपठताम। और ये क्या था? अब हमें बनाना है प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? पहले अ जोड़ेंगे और लास्ट में न। लास्ट में क्या जोड़ना है? न जोड़ना है। तो हो जाएगा अपठन, अपठन। इसी प्रकार से हम लोग मध्यम पुरुष एक वचन का बनाएंगे। मध्यम पुरुष एक वचन का, तो मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा। मध्यम पुरुष एक वचन सूत्र में देखेंगे क्या जोड़ना है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में पहले अ जुड़ेगा और लास्ट में विसर्ग जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले अ जोड़ेंगे, पहले अ और लास्ट में विसर्ग लगा देंगे। दो बिंदी जो होती है उसे विसर्ग कहते हैं। तो हो जाएगा अपठः, अपठः। अब मध्यम पुरुष द्विवचन का बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? लंग लकार का जो सूत्र है उसमें मध्यम पुरुष द्विवचन में जाएंगे और देखेंगे कि उसमें धातु के लास्ट में क्या जोड़ना है। तो फर्स्ट में तो सब में अ जुड़ेगा, फर्स्ट में अ जोड़ेंगे और लास्ट में तम जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं हम लोग, फर्स्ट में अ और लास्ट में तम, लास्ट में तम। तो क्या हो जाएगा? अपठतम, अपठतम। अब इसी प्रकार से मध्यम पुरुष बहुवचन का बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? मध्यम पुरुष बहुवचन लंग लकार के सूत्र में मध्यम पुरुष बहुवचन में देखेंगे कि क्या जोड़ा जाता है। तो फर्स्ट में अ जुड़ेगा, फर्स्ट में अ जुड़ेगा और लास्ट में त, लास्ट में त। ये जो त है हलंत लगा दिया जाता है तो वह आधा त हो जाता है। तो हो जाएगा अपठत। अब हम लोग उत्तम पुरुष एक वचन का बनाएंगे। उत्तम पुरुष एक वचन का बनाने के लिए क्या करेंगे? लंग लकार सूत्र के उत्तम पुरुष एक वचन में जाएंगे। तो लंग लकार सूत्र उत्तम पुरुष एक वचन, पहले अ जुड़ेगा और लास्ट में म जुड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले अ जोड़ेंगे और लास्ट में म, पहले अ जोड़ लेंगे और लास्ट में आधा म। आधा म के लिए संस्कृत में हलंत लगाया जाता है। तो हो जाएगा अपठम। अब उत्तम पुरुष द्विवचन का बनाएंगे। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का बनाने के लिए लंग लकार सूत्र में जाएंगे और उत्तम पुरुष द्विवचन का देखेंगे कि उसमें सूत्र में क्या है, क्या जोड़ना है। तो पहले अ जोड़ेंगे और लास्ट में आव। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले अ जोड़ लेंगे अ और लास्ट में आव। तो आव नहीं लिखा जाता आ की मात्रा क्योंकि आधा ठ है और जब आ लिखेंगे तो इसमें मात्रा आ जाएगी बड़े आ का। तो हो जाएगा प ठा व, पठाव, अपठाव। फिर उत्तम पुरुष बहुवचन का बनाना रहेगा। तो लंग लकार के सूत्र में उत्तम पुरुष बहुवचन में जाएंगे और देखेंगे कि सूत्र में क्या दिया है, क्या लगाना है। तो पहले अ लगाना है, अ प्लस यानी लास्ट में आम लगाना है, लास्ट में आम। तो आ की मात्रा लगाएंगे और म। तो क्या हो जाएगा? अपठाम, अपठाम। तो इस प्रकार से हम लोग लंग लकार का सूत्र प्रयोग करके पठ धातु का रूप कैसे बनेगा उसे हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो इस तरह से लंग लकार का सूत्र का प्रयोग करके पठ धातु का रूप बनाया जाता है। हम लोग पठ लंग लकार में पठ धातु का रूप देख लेते हैं। लंग लकार में पठ धातु का रूप देख लेते हैं कैसे चलता है। तो यहाँ हमने दूसरे पेज पे साफ साफ लिख लिया है। पठ यानी पढ़ना धातु का रूप लंग लकार में इस तरह से चलता है। प्रथम पुरुष एक वचन अपठत, प्रथम पुरुष द्विवचन अपठताम, प्रथम पुरुष बहुवचन अपठन, मध्यम पुरुष एक वचन अपठः, मध्यम पुरुष द्विवचन अपठतम, मध्यम पुरुष बहुवचन अपठत, उत्तम पुरुष एक वचन अपठम, उत्तम पुरुष द्विवचन अपठाव, उत्तम पुरुष बहुवचन अपठाम। तो लंग लकार में पठ धातु का रूप इस तरह से चलता है। अब हम लोग लंग लकार में पठ धातु का रूप कैसे याद करेंगे इसे भी देख लेते हैं। तो लंग लकार में पठ धातु का रूप इस तरह से याद कर सकते हैं। लंग लकार पठ धातु का रूप प्रथम पुरुष लंग लकार पठ धातु रूप प्रथम पुरुष अपठत अपठताम अपठन, अपठत अपठताम अपठन, अपठत अपठताम अपठन। लंग लकार पठ धातु रूप मध्यम पुरुष लंग लकार पठ धातु रूप मध्यम पुरुष अपठः अपठतम अपठत, अपठः अपठतम अपठत, अपठः अपठतम अपठत। लंग लकार पठ धातु रूप उत्तम पुरुष लंग लकार पठ धातु रूप उत्तम पुरुष अपठम अपठाव अपठाम, अपठम अपठाव अपठाम, अपठम अपठाव अपठाम। तो इस तरह से आप लोग पठ धातु रूप लंग लकार यानी भूतकाल में याद कर सकते हैं जो कि हर एग्जाम में आता रहता है। तो अब अभी तक हम लोगों ने
लंग लकार की परिभाषा, लंग लकार कहते किसे हैं, लंग लकार का सूत्र और लंग लकार का प्रयोग करके धातु रूप कैसे बनाते हैं, पद धातु रूप कैसे बनाते हैं और लंग लकार में पद धातु का रूप हमने देखा। अब हम लोग लंग लकार में कुछ हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं उसे भी देख लेते हैं। इसके लिए हमने 3 वाक्य लिया है, तो आइए अब हम लोग हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे उसे भी देख लेते हैं। तो पहला वाक्य है राम पढ़ता था। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जब किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है तो वह लंग लकार यानी भूतकाल का वाक्य होता है। तो यहाँ पे है राम पढ़ता था, लास्ट में ता था आया है, इसका मतलब यह लंग लकार का वाक्य है। तो इसे हम लोग संस्कृत में कैसे बनाएंगे, तो राम एक नाम है, संज्ञा है, तो राम का हो जाएगा रामः, राम का हो जाएगा रामः। पढ़ता है नहीं पढ़ता रहेगा, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, पढ़ता है तो हो जाएगा रामः। और पठ में सभी आप लोगों ने देखा, पठ में होता है पढ़ना और इसका रूप कैसे चलता है वहां भी देखा आप लोगों ने। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा अपठत, अपठतम, अपठन, प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, इस तरह से चलता है। तो हो जाएगा रामः, रामः। राम जो है मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब जो होता है वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो यह राम जो है यह प्रथम पुरुष है, तो हो जाएगा रामः। राम एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। तो यहाँ पे क्या हम लोग बनाए थे, इससे अपठत, यहाँ पे हम लोग क्या बनाए थे अपठत, अपठत, तो हो जाएगा रामः, रामः अपठत। इससे पहले भी हम कई संस्कृत अनुवाद की क्लास करवाए हैं, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। उसमें सब बताया गया कि कौन प्रथम पुरुष में आता है, कौन सा सर्वनाम उत्तम पुरुष में आता है और जो संज्ञा होता है, नाम होता है, वह किस पुरुष में आता है, सारी क्लासेस कराई गई हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे राम जो है वह नाम है और जो नाम होता है वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। और मैं जो होता है, मैं एक ट्रिक होती है, मैं उत्तम तुम मध्यम, तो जो मैं होता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है और मैं उत्तम तुम मध्यम, तुम जो है वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो भी नाम हो चाहे और कुछ भी हो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे राम जो है वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा क्योंकि नाम है, तो प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया भी लगाएंगे, पढ़ना एक क्रिया है, तो यह हो जाएगा रामः अपठत। अब हम लोग दूसरा वाक्य देख लेते हैं, वह पढ़ता था। अब देखिए वह आया है तो मैं उत्तम तुम मध्यम, तो वह तो मैं उत्तम या तुम मध्यम के अंतर्गत आया नहीं, इसका मतलब वह जो है वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो क्या हो जाएगा सह मतलब होता है वह, सह मतलब होता है वह, तो हो जाएगा सह। पढ़ता था आया है तो लंग लकार का है, इसी की क्रिया लगेगी। और सह प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि वह जो होता है एक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया हम लोग क्या करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। तो हो जाएगा सह अपठत, सह सह अपठत, सह अपठत यानी वह पढ़ता था, सह अपठत यानी वह पढ़ता था। अब तीसरा वाक्य है तुम दोनों पढ़ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे। तो ट्रिक क्या है, मैं उत्तम तुम मध्यम, तुम क्या है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे तुम दोनों, दो लोगों का बोध हो रहा है, इसका मतलब यह मध्यम पुरुष द्विवचन का है, यह क्या है मध्यम पुरुष द्विवचन का। और तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, सह मतलब वह, सह तव, तव मतलब तुम दोनों, तो तुम दोनों के लिए क्या लगाएंगे हम लोग तव, तव मतलब तुम दोनों। तो ये जो हमने तव लगाया है यह मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तव जो करता है यह मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी हम लोग क्या करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। तो पढ़ना यानी पढ़ धातु की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन अभी हम लोगों ने बनाया। यदि आप लोगों को याद नहीं रहेगा, समझ जाएंगे कि पढ़ धातु का है और सूत्र याद रहेगा, तो क्या करेंगे आप लोग मध्यम पुरुष द्विवचन में जाएंगे और जो धातु रहेगी उसके लास्ट में तम लगाएंगे और पहले अ लगा देंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया बन जाएगी। जैसे ये जो पढ़ना है यह पढ़ धातु का है, तो हम लोग क्या करेंगे पठ लिख लेंगे, पठ, और सूत्र आपको याद रहेगा, तो पहले क्या करेंगे अ लगा देंगे और लास्ट में तम है तो तम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा अपठतम, तो अपठतम मतलब तुम दोनों पढ़ते थे, तो अपठतम मतलब तुम दोनों पढ़ते थे। तो इस तरह से हम लोग हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी तक लट लकार की पहचान है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो भी हो सकता है, यानी कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि आता है उसे लट लकार यानी वर्तमान काल कहते हैं। तो आपने लट लकार की पहचान सीख गए होंगे। अब जैसे उदाहरण है, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, सीता पढ़ती है, वह लिखता है, राम खाता है, राम जाता है, वे दोनों पढ़ते हैं। ये सारे जो वाक्य हैं वह लट लकार यानी वर्तमान काल के वाक्य हैं। तो जिनके अंत में ता है, ती है, ता है, ते है आदि आता है उसे लट लकार कहते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि क्या किस पुरुष के अंतर्गत आता है। तो आप लोग जानते होंगे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन होते हैं 3 और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्रथम पुरुष किसी का नाम यानी संज्ञा या सर्वनाम, किसी का नाम हो या कोई सर्वनाम हो, जैसे वह, तुम, हम, मैं, ये सब सर्वनाम है। और सीता, गीता, राम, मोहन, ये सब क्या है, यह संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम जो होता है वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम दोनों, तुम सब, तुम दोनों, तुम सब जो है यह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम दोनों, हम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम दोनों, तुम सब। प्रथम पुरुष के अंतर्गत किसी का नाम या सर्वनाम, सर्वनाम में वह हो जाएगा, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब। और नाम में सीता, गीता, रीता, मोहन, राम, जो भी आएगा नाम वह प्रथम पुरुष में आता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो चलते हैं अब दूसरे टॉपिक पर। तो अभी तक आपने लट लकार की पहचान, लट लकार के वाक्य और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं उसे आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे लट लकार सूत्र। लट लकार का सूत्र क्या होता है। तो लट लकार का सूत्र होता है प्रथम पुरुष एक वचन ति, प्रथम पुरुष द्विवचन तः, प्रथम पुरुष बहुवचन अंति। मध्यम पुरुष एक वचन सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थः, मध्यम पुरुष बहुवचन थ। उत्तम पुरुष एक वचन आमि, उत्तम पुरुष द्विवचन आवह, उत्तम पुरुष बहुवचन आमः। तो इस तरह से लट लकार का सूत्र होता है, जिसका प्रयोग करके, इस सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी धातु का रूप लट लकार में बना सकते हैं। बस यही आपको सूत्र याद रहेगा। तो कोई भी धातु होगी यदि उसका रूप लट लकार में बनाना रहेगा तो ये जो है प्रथम पुरुष एक वचन ती तह अंति सी थ थ आमि आवह आमः है, इसको जो धातु रहेगी उसके अंत में लगा देंगे, उस धातु का रूप लट लकार में बन जाएगा। तो यदि इसे आपको याद करना रहेगा तो कैसे याद करेंगे। इसकी ट्रिक है कि यदि प्रथम पुरुष लट लकार सूत्र प्रथम पुरुष ती तह अंति, ती तह अंति, ती तह अंति। लट लकार सूत्र मध्यम पुरुष, लट लकार सूत्र मध्यम पुरुष सी थह थ, सी थह थ, सी थह थ। लट लकार उत्तम पुरुष सूत्र, लट लकार सूत्र उत्तम पुरुष आमि आवह आमः, आमि आवह आमः, आमि आवह आमः। या आप वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन भी करके याद कर सकते हैं इस सूत्र को। कि लट लकार सूत्र एक वचन ती सी आमि, ती सी आमि, ती सी आमि। लट लकार सूत्र द्विवचन, लट लकार सूत्र द्विवचन तह थह आवह, तह थह आवह, तह थह आवह। लट लकार सूत्र बहुवचन, लट लकार सूत्र बहुवचन अंति थ आमः, अंति थ आमः, अंति थ आमः। तो इस तरह से आप लोग इस सूत्र को याद कर सकते हैं। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग किसी धातु का रूप कैसे बनाएंगे इसे भी देख लेते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करके किसी धातु का रूप बनाना रहेगा तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे। जैसे यदि आपको पट धातु का धातु रूप बनाना रहेगा, पट धातु का धातु रूप, तो पट यही होता है प ठ, और पट मतलब होता है पढ़ना, पट मतलब पढ़ना। तो यदि पट का रूप हमें प्रथम पुरुष एक वचन का जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पट धातु का रूप प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, यदि पूछ ले पट धातु का रूप लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो यदि आपको सूत्र याद रहेगा ती सी आमी, तो जो पहले नंबर पर रहेगा वह प्रथम पुरुष, जो दूसरे नंबर पर रहेगा मध्यम पुरुष, जो तीसरे नंबर पर रहेगा वह उत्तम पुरुष में रहेगा। और आपको प्रथम पुरुष एक वचन का बनाना है तो जो धातु रहेगी उसी के लास्ट में ती जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठती। पट है, पट धातु रूप है और उसका प्रथम पुरुष में बनाना है तो ती जोड़ देंगे, हो जाएगा पठती। और प्रथम पुरुष द्विवचन का बनाना रहेगा तो पट में, पट के लास्ट में क्या जोड़ देंगे, पट के लास्ट में तह जोड़ देंगे और प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बन जाएगा पठतः।
पठतः। और यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनाना रहेगा तो लास्ट में अंति जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पठन्ति, पठन्ति, अंति जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यदि मध्यम पुरुष एक वचन का बनाना रहेगा तो पठ लिखेंगे और लास्ट में सी जोड़ देंगे, पठसी, पठसी। और फिर इसी तरह से पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। यदि उत्तम पुरुष एक वचन का बनाना रहेगा तो पठ लिखेंगे, पठ, क्योंकि यह धातु है और उसमें आमी जोड़ेंगे, तो आ नहीं जोड़ेंगे हम लोग, आ की मात्रा जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा पठामी, पठामी। इसी तरह पठावः, आवह नहीं जोड़ के आ की मात्रा लगाया जाता है, तो हो जाएगा पठावः। फिर उत्तम पुरुष बहुवचन का बनाना रहेगा तो हो जाएगा पठामः, पठामः। तो इस तरह से लट लकार सूत्र का प्रयोग करके हम लोग धातु का रूप बनाते हैं। तो पठ धातु का रूप हो जाएगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। और यदि गम धातु, गम मतलब होता है जाना, गम धातु का इसी तरह बनाना रहेगा लट लकार में, तो गम का जो रूप होता है वह गच्छ से चलता है, तो हो जाएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, लास्ट में बसेती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आमः जोड़ते जाएंगे। तो गम धातु का रूप हो जाएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लिख धातु का अगर बनाना रहेगा तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। तो इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। अगर भू धातु का बनाना रहेगा, भू मतलब होता है जानना, और वह भव से चलता है, भव के रूप में चलता है, तो उसका हो जाएगा भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। तो इस तरह से हम लोग लट लकार सूत्र का प्रयोग करके किसी भी धातु का रूप लट लकार में बना सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस सूत्र का प्रयोग कैसे होता है धातु रूप बनाने में। तो यहाँ पे आप लोगों ने 3-4 धातुएं भी देख ली, उसका रूप भी पठ धातु, भव धातु यानी भू धातु, गम धातु और लिख धातु। तो इसी तरह से आप कोई भी धातु लेके उसका रूप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि देख सके आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो चलते हैं अब दूसरे टॉपिक पर। अब दूसरा टॉपिक क्या है, लट लकार वर्तमान काल में लिख धातु का रूप। अब उसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे लिख धातु का रूप बनाया गया है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में लिखति, प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन लिखसि, मध्यम पुरुष द्विवचन लिखतः, मध्यम पुरुष बहुवचन लिखथ, उत्तम पुरुष एक वचन लिखामि, उत्तम पुरुष एक वचन लिखामि, उत्तम पुरुष द्विवचन लिखावः, उत्तम पुरुष बहुवचन लिखामः। तो इसे भी आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। लिख धातु लट लकार में लिख धातु रूप प्रथम पुरुष, लट लकार में लिख धातु रूप प्रथम पुरुष लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। लट लकार में लिख धातु रूप मध्यम पुरुष, लट लकार में लिख धातु रूप मध्यम पुरुष लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखसि, लिखथः, लिखथ। लट लकार में लिख धातु रूप उत्तम पुरुष, लट लकार में लिख धातु रूप उत्तम पुरुष लिखामि, लिखावः, लिखामः, लिखामि, लिखावः, लिखामः, लिखामि, लिखावः, लिखामः। तो इस तरह से आप लिख धातु का रूप याद कर सकते हैं। आप यदि यह वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग देखेंगे कि कर्ता, कोई वाक्य रहता है तो उसमें कर्ता क्या होता है और क्रिया क्या होती है। उसमें कर्ता क्या होता है और क्रिया क्या होती है। तो जो नाम होता है यानी कि संज्ञा और सर्वनाम जो होता है वह कर्ता होता है, और जो काम किया जाता है उस वाक्य में जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है, यानी कोई कार्य हो रहा है इसका बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कर्ता के अंतर्गत क्या होता है और क्रिया के अंतर्गत। तो सीता, वह, राम, गीता, तुम दोनों, मैं, हम सब, ये सब क्या है, कर्ता है। और क्रिया जो है वह पढ़ता है, चलता है, लिखता है, जाती है, पढ़ते हो, लिखते हो, जाते हो, जाता है, चलता है, ये सब क्या है, यह क्रिया है। यानी कि जब पढ़ना एक क्रिया है, चलना, लिखना, गाना, ये सब क्या है, एक क्रिया है, तो इसे क्रिया कहते हैं। और सीता, वह, राम, गीता, तुम दोनों, मैं सब, हम सब, ये सब क्या है, कर्ता है। और कर्ता के अनुसार ही क्रिया को लगाई जाती है, इसलिए आपको कर्ता क्या होता है और क्रिया क्या होता है इसको जानना जरूरी था। तो अब हम लोग कुछ वाक्य देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि लट लकार प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आता है और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, और फिर हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पे हमने पठ धातु का रूप लिया है। प्रथम पुरुष एक वचन में पठति होता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठतः होता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्ति होता है। और सह मतलब वह होता है, यानी कि सह की जो हिंदी होती है वह होती है, और
सह के साथ हमेशा पठति का प्रयोग किया जाता है। सह के साथ हमेशा पठति का प्रयोग होता है। फिर तव, तव मतलब होता है वे दोनों, तव मतलब वे दोनों, तव मतलब होता है वे दोनों, और तव के साथ हमेशा पठतः का प्रयोग किया जाता है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग संस्कृत अनुवाद कर पाएंगे। तो तव का हिंदी होता है वे दोनों, और तव के साथ हमेशा पठतः का प्रयोग होता है। अब बहुवचन में पठन्ति होता है, और ते, ते मतलब वे सब होता है, ते मतलब वे सब, और ते के साथ हमेशा पठन्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पठ तो धातु है अंति का, एक तरह से देखा जाए तो ते के साथ हमेशा अंति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी धातु रहेगी उसमें हम लोग अंति जोड़ेंगे, तब जाके ते के साथ वह क्रिया बन पाएगी। तो अब हम लोग देखेंगे संस्कृत अनुवाद, इन सब का प्रयोग करके संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है। जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, सबसे पहले तो ता है आया है। ऐसे हम लोग संस्कृत अनुवाद में सीखेंगे, समझेंगे कि हमें कैसे संस्कृत अनुवाद करना है। तो ता आया है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा लकार है। तो ता आया है, ता है, यानी कि ता है से आप लोग समझ जाएंगे कि यह लट लकार है, वर्तमान काल है। और फिर जो धातु का रूप आप लगाएंगे वह लट लकार के सूत्र के अनुसार लगाएंगे। लट लकार में जो धातु रूप चलता है उसी के अनुसार लगाएंगे। तो राम पढ़ता है, राम संज्ञा है, राम संज्ञा है, तो यह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम होगा तो वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो राम जो है यह प्रथम पुरुष है, हो जाएगा रामः, हो जाएगा रामः। पढ़ता है, अब पढ़ना एक क्रिया है, तो राम प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन के लगाएंगे, तो हो जाएगा रामः पठति, रामः पठति, यानी कि राम पढ़ता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि लट लकार का जो सूत्र था प्रथम पुरुष एक वचन में जो धातु होती है उसके लास्ट में ती जोड़ा जाता है, इसलिए हमने पठ धातु था उसमें क्या जोड़ दिया, ती जोड़ दिया, तो यह हो गया पठति, यानी कि रामः पठति। अब राम और श्याम पढ़ते, अब है राम और श्याम पढ़ते हैं। राम और श्याम, तो यहाँ दो लोग हैं, यानी दो लोगों के होने का बोध हो रहा है, और दो लोगों के लिए तव का प्रयोग किया जाता है। मतलब तव मतलब होता है वे दोनों। तो यहाँ पे है राम और श्याम पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद रामः, क्या हो जाएगा रामः, रामः। और का होता है च, च मस और, संस्कृत में च मतलब और होता है, तो हो जाएगा रामः, 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 श्यामः, रामः श्यामः, च लास्ट में लगेगा, तो हो जाएगा रामः श्यामः च। अब इसमें दो लोगों का बोध होता है, हो रहा है, यानी ये द्विवचन का है, जो करता है वह द्विवचन का है, तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रिया के अंत में तह जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा पठतः, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठतः, तो रामः श्यामः च पठतः, पठतः हो जाएगा पठतः। तो राम और श्याम पढ़ते हैं कि जो संस्कृत अनुवाद है वह रामः श्यामः च पठतः। अब तीसरा है वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, तो वे का होता है वे पढ़ते हैं, यानी कि बहुवचन का बोध हो रहा है, वे पढ़ते हैं, यानी कितने लोग हैं कुछ मतलब क्लियर नहीं है, तो इसे हम लोग बहुवचन के अंतर्गत लेंगे, तो हो जाएगा वे का हो जाएगा ते, ते मतलब या वे सब पढ़ते हैं या वे पढ़ते हैं, तो हो जाएगा ते, ते। और बहुवचन में जो क्रिया होती है उसके लास्ट में अंति जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा पठन्ति, ते, ते पठन्ति, ते पठन्ति, मतलब वे पढ़ते हैं। अब तीसरा चौथा है, 1 2 3 हो गया, अब चौथा है वह लिखता है, वह जो है यह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। वह मतलब कोई एक होगा, प्रथम पुरुष एक वचन, तो सह मतलब होता है वह, तो हो जाएगा सह, सह मतलब वह लिखता है। अब कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन के लगाएंगे, और प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार का सूत्र है कि जो क्रिया होती है या धातु होती है उसमें लास्ट में ती जोड़ा जाता है। तो लिख है, लिखना धातु है, तो इसके लास्ट में ती जोड़ेंगे, तो हो जाएगा लिखती, क्या हो जाएगा लिखती, लिखती, लिख धातु है और इसमें हम लोग लास्ट में ती जोड़ दिए, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो गई लिखती, तो वह लिखता है कि संस्कृत हो जाएगी सह लिखती, सह लिखती। अब हम लोग पांचवा देखेंगे, पांचवा है वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं, तो वे सब की जो संस्कृत है वह है ते, ते मतलब वे सब, ते मतलब वे सब, तो हो जाएगा ते, ते जाते, जाते इसका भी रूप अभी हमने बताया, गम से चलता है, गम मतलब होता है जाना और गच्छ के रूप में चलता है,
तो वे सब, यह जो है बहुवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो जो क्रिया है वह भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे। और प्रथम पुरुष बहुवचन का जो सूत्र होता है वह धातु के अंत में अंति जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, गच्छन्ति, ते ते गच्छन्ति मतलब जाते हैं, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, ते गच्छन्ति यानी वे सब जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन में पढ़ धातु का रूप क्या होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से संज्ञा और सर्वनाम आते हैं इसे देखा। और लट लकार में संस्कृत अनुवाद कैसे करते हैं उसे भी हम लोगों ने अभी तक देख लिया। अब हम लोग चलते हैं लट लकार मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष। अब हम लोग देखेंगे लट लकार मध्यम पुरुष में कैसे होता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन पठसी, मध्यम पुरुष द्विवचन पठथ, मध्यम पुरुष बहुवचन पठथ, मध्यम पुरुष बहुवचन पठथ। यानी कि मध्यम पुरुष में एक वचन में लास्ट में धातु के अंत में सी जोड़ा जाता है और मध्यम पुरुष द्विवचन में धातु के लास्ट में थ जोड़ा जाता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में धातु के लास्ट में थ जोड़ा जाता है। और त्वम मतलब होता है तुम, और त्वम के साथ हमेशा पठसी का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी धातु होगी उसके लास्ट में सी जोड़ेंगे, उसके लास्ट में सी जोड़ेंगे तब जाके त्वम के साथ क्रिया लगाएंगे। और युवाम, युवा मतलब होता है तुम दोनों, युवा मतलब तुम दोनों, और युवाम के साथ हमेशा थ का प्रयोग होता है, यानी कोई भी क्रिया होगी कोई भी धातु होगी उसके लास्ट में थ जोड़ के तभी युवाम के साथ उसका प्रयोग करेंगे। और यूयम, यूयम मतलब होता है तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, तुम युवाम यूयम, यह जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं ये सब सर्वनाम। और यूयम के साथ हमेशा पठथ मतलब कि कोई भी धातु होगी उसके अंत में थ जोड़ा जाता है, यूयम के साथ हमेशा पठथ का प्रयोग किया जाता है। ये तो यहाँ पर धातु है इसलिए पठथ का प्रयोग है, बट मतलब जब संस्कृत अनुवाद करेंगे तो कोई भी धातु रहेगी यदि उसको क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे तो युयाम के साथ हमेशा उसके लास्ट में थ लगाएंगे, युवाम के साथ जो भी धातु रहेगी उसके अंत में हमेशा थ का प्रयोग करेंगे, और त्वम के साथ जो भी धातु रहेगी उसके अंत में हमेशा सी का प्रयोग करेंगे तभी उस धातु को लगाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे मध्यम पुरुष में। तो हमने उदाहरण लिया है तुम पढ़ते हो, तो तुम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होगा धातु के अंत में। तो तुम मतलब होता है तुम, तुम मतलब तुम, तुम मतलब तुम पढ़ते हो। अब यहाँ तो पठित धातु है जो कि ऊपर दिया गया तो आराम से आप लोग कर लेंगे। तुम पढ़ते हो तो तुम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होगा तो हो जाएगा तुम पठसी, तुम प-ठ-सी, तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। अब है तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। तो यहाँ पे तुम दोनों मतलब युवाम, युवा मतलब तुम दोनों, युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। तो युवाम के साथ हमेशा धातु के अंत में थ लगाया जाता है, तो यहाँ पढ़ना ही है जो कि ऊपर दिया है पढ़ धातु, तो हो जाएगा युवाम पठथ। अगर यही होता तुम दोनों जाते हो तो गम मतलब होता है जाना और गच्छ धातु से चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं गच्छ में थ लगाते लास्ट में, चूंकि युवाम है तो गच्छ थ हो जाता है, बट यहाँ पे पढ़ना है तो पठथ हो जाएगा। युवाम प-ठ-थ, युवाम पठथ यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो। तो हम लोगों ने दो देख लिया, अब तीसरा है तुम सब लिखते हो, तुम सब लिखते हो। तो यूयम मतलब होता है तुम सब, यूयम मतलब तुम सब। ये जो हम बता रहे हैं ऊपर लिखा हुआ उसे आप लोग को याद ही होना चाहिए, क्योंकि यदि यह आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो संस्कृत अनुवाद आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो तुम सब पढ़ते हो, यूयम मतलब तुम सब हो जाएगा यूयम, यूयम, यूयम। अब यूयम के साथ हमेशा धातु के लास्ट में थ लगाया जाता है, तो लिखना है, लिख धातु का है, क्रिया जो है वह लिख धातु का है, तो यूयम के साथ लास्ट में हमेशा थ लगाएंगे तो हो जाएगा लिखत। क्या हो जाएगा लिख-थ, यूयम के साथ हमेशा धातु के अंत में थ लगाएंगे तो हो जाएगा यूयम लिखत, यानी कि तुम सब लिखते हो। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होती रहती हैं। अब हम लोग देखेंगे लट लकार उत्तम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष एक वचन पठामी, उत्तम पुरुष द्विवचन पठावह, उत्तम पुरुष बहुवचन पठामह। अहम, अहम मतलब होता है मैं, आवाम, आवाम मतलब होता है हम दोनों, वयम, वयम मतलब हम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। अहम के साथ हमेशा धातु के अंत में आमी लगाया जाता है,
आवाम के साथ हमेशा धातु के अंत में आवह लगाया जाता है। वयम के साथ हमेशा धातु के अंत में आमह लगाया जाता है। कोई भी धातु रहेगी, यदि अहम आएगा तो उस धातु के अंत में आमी जोड़ेंगे, यदि आवाम रहेगा तो उस धातु के अंत में आवह जोड़ेंगे, और यदि वयम रहेगा तो उस धातु के अंत में आमह जोड़ेंगे। और इसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर पठ धातु का रूप लिखा गया है। अहम के साथ पठामी जोड़ दिया, आवाम के साथ पठावह, वयम के साथ पठामह है। तो अब हम लोग देखते हैं संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे उत्तम पुरुष में। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं आया, अहम मतलब होता है मैं, अहम मतलब मैं, ह म, अहम पढ़ता हूँ, पढ़ धातु है क्योंकि ऊपर दिया ही है। अहम के साथ धातु के अंत में आमी जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठामी, पठामी, अहम पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा है हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। तो आवाम मतलब होता है हम दोनों, आवाम, आवाम मतलब हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम के साथ हमेशा धातु के अंत में आवह लगाया जाता है। तो पठ धातु है, पठ धातु के अंत में क्या लगाएंगे, आवह, यानी हो जाएगा पठावह। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम मतलब हम दोनों, पठावह मतलब पढ़ते हैं, तो हम दोनों पढ़ते हैं हो जाएगा आवाम पठावह। अब तीसरा हम सब लिखते हैं, हम सब, वयम मतलब होता है हम सब, वयम मतलब हम सब लिखते हैं। अब वयम के साथ धातु के अंत में हमेशा आमह जोड़ा जाता है तो हो जाएगा पठामह है। बट यहाँ पे लिखना है लिख धातु है, ना कि पठ धातु, इसलिए हम लोग पठ धातु का ना प्रयोग करके लिख धातु का प्रयोग करेंगे और लिख में लास्ट में आमह जोड़ेंगे तो हो जाएगा वयम लिखामह। क्या हो जाएगा, वयम लिखामह, मतलब हम सब लिखते हैं, लिखामह मतलब होता है लिखते हैं। तो हम सब लिखते हैं कि संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वयम लिखामह। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्या है संस्कृत अनुवाद, हम सब हंसते हैं। हम सब, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, वयम, वयम मतलब हम सब, वयम मतलब हो जाएगा, वयम मतलब हम सब हंसते हैं। तो वयम के साथ धातु के अंत में आमह जोड़ेंगे, हस धातु का है तो हो जाएगा हसावह। यह धातु आप लोगों को पता होनी चाहिए धातुएं कितनी है और मतलब कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसे पठ, हस, गम। अब गम का रूप तो गच्छ से चलता है, लिख का लिखना का लिख से चलता है, हंसना का हस से चलता है। तो ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि इस पर भी आप लोग धातु पर भी आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो हंसना जो है हस धातु का है तो हो जाएगा, और वयम के साथ लास्ट में आमह जोड़ते हैं तो हो जाएगा हसामह, ह सा मह, वयम हसामह, यानी कि हम सब हंसते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लट लकार उत्तम पुरुष में पठ धातु का रूप भी देख लिया, और उसमें एक वचन के अंतर्गत क्या आता है, द्विवचन के अंतर्गत क्या आता है, बहुवचन के अंतर्गत क्या आता है उसे भी देख लिया, और संस्कृत अनुवाद भी करना सीख लिया। तो अब आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इससे भी अच्छी क्लास हम नेक्स्ट क्लास